नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रथम प्रश्न पत्र में हम रीतिकाव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसमें से रीतिकाल के संकलित कवि भूषण की रचना शिवराज भूषण के कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। भूषण रीतिकाल के वीर रसात्मक कवि जिन्होंने रीतिकाल में जो श्रृंगारिक रचनाएं हैं उन रचनाओं से हट करके एक ऐसी परंपरा का निर्वहन किया है जो परंपरा आदिकाल से चली आ रही थी। हमें वो चंदवरदाई की परंपरा के कवि नजर आते हैं और अपनी रचनाओं के माध्यम से कवि ने राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किया है। छत्रपति शिवाजी के आश्रय में रहते हुए उनकी कीर्ति का वर्णन करते हुए कवि ने शिवराज भूषण की रचना की, जिसमें अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में छंद लिखे हैं। भूषण ने शिवाजी को महान बताने की पुरजोर कोशिश कवि यहाँ करता है और अपनी काव्य कला में कवि सफल होता है। भूषण रीतिकाल के सबसे निराले कवि हैं जो रीतिकालीन परंपराओं का निर्वहन तो करते हैं लेकिन साथ ही रीतिकाल में एक नई दिशा भी देते हैं और वो भूषण के काव्य में हमें स्पष्ट नजर आती हैं। आइए हम पढ़ते हैं भूषण के पद। पहले मैं पद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उसकी व्याख्या करूँगा। पद इस प्रकार है कि मानसर बासा हंस बंसन समान होत, चंदन सो धसियो धन सारव घरीक है। नारद को सारद की हाँसी में कहासो आब, सरद की सुरसरी कौन पुंडरिक है। भूषण भनत छक्यो क्षीरधि में था हलित, फैन लपटानी ऐरावत को करी कहे। कैलास ईस ईस शीस रजना सब हो, अवनीश शिवा के न जस को शरीक है। भूषण अपने आश्रयदाता शिवाजी के यश, उनकी कीर्ति और जनता के किए पवित्र कार्यों की प्रशंसा इस पद में करते हैं और शिवाजी के चरित्र को उज्ज्वल और कीर्तिवान बताते हैं। कवि कहता है कि मानसर बासा हंस बंसन समान होत, चंदन सो धस्यो धन सारव घरीक है। मानसर मानसरोवर, धनसारव धनसारव कहते हैं अन्न और धन रखने का जो स्थान है उसको, घरीक यानी थोड़ी देर तक। भूषण दरबारी संस्कृति के अनुरूप अपने आश्रयदाता शिवाजी की वीरतापूर्ण कार्यों, दानवीरता एवं कल्याणकारी कार्यों से फैली कीर्ति पताका की प्रशंसा करते लिखते हैं कि संसार में मानसरोवर एवं उसमें निवास करने वाले हंसों का वंश पवित्र एवं शुभ्र माना जाता है, लेकिन वह भी शिवाजी की कीर्ति एवं उनके यश की समानता नहीं कर सकता। चंदन सो धस्यो धन सारव घरी कहें,
चंदन की सुगंधी और अन्न धन भरने का भंडार धन सारो भी थोड़ी देर तक ही अपना प्रभाव रखते हैं, कि चंदन की खुशबू थोड़ी देर रहेगी और उसके बाद मिट जाएगी। अन्न धन जिस धन सारों में भरे होते हैं वो भी खाली हो जाते हैं, जबकि शिवाजी की यश कीर्ति अमर हैं, अजर हैं तथा आज भी महक रही है। नारद को सारद की हाँसी में कहाँ सो आब, सरद की सुर सरी कौन पुंडरीक हैं। कवि आगे कहता है कि ऋषि नारद और वीणा पाणी माँ सरस्वती की हंसी में भी वह आभा और कांति कहाँ है। नारद मतलब नारद ऋषि और सारद शारदा माँ सरस्वती। वो कहता है कि नारद और माँ सरस्वती की हंसी में भी वह आभा और कांति कहाँ है जो शिवाजी के यश एवं उनकी कीर्ति में विद्यमान है। तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करता हुआ कवि ये बात कह रहा है कि शरद की सुरसरी कौन पुंडरिक है। शरद ऋतु में शांत निश्चल बहने वाली गंगा, सुरसरी गंगा का पर्याय है, कि शरद ऋतु में शांत निश्चल बहने वाली गंगा तथा उसमें खिलने वाले पुंडरिक, पुंडरिक कहते हैं कमल, उसमें खिलने वाले कमल की पवित्रता भी शिवाजी की यश कीर्ति की समानता कैसे कर सकती है। भूषण भनत छक्यो क्षीरधि में था लेत, फैन लपटानी ऐरावत को करी कहे। भूषण की दृष्टि में देव सागर, क्षीर सागर, क्षीरधि, क्षीर सागर, क्षीर निधि, क्षीर सागर की गहराई भी कम है, क्योंकि इंद्र का ऐरावत नामक हाथी उसमें खड़ा रहकर फैन से लिपटा रहता है। ऐरावत इंद्र के हाथी का नाम है। जबकि शिवाजी की कीर्ति गाथा अथाह है, जिसका जितना गुणगान करो उतनी ही गहरी होती जाती है। कैलास ईस ईस शीस रजना सब हो, अवनीस शिवा के न जस को सरी कहे। कैलाश, कैलाश पर्वत और उसके ईस, कैलाश के ईस शिव। कैलाश पर्वत के स्वामी भगवान शिव जी के ईस शीस रजनास वहो, ईस शीस उस ईश्वर के सर पर सुशोभित होने वाला रजनास चंद्रमा, कि कैलाश पर्वत के स्वामी भगवान शिव के शीश पर सुशोभित चंद्रमा भी रात्रि में अपनी आभा उतनी नहीं फैला पाता जितनी शिवाजी की संपूर्ण लोक में कीर्ति आभा फैली हुई है। शिवाजी का जस जितना, शिवाजी की कीर्ति जितनी इस लोक में फैली हुई है, उतनी तो कैलाश पर्वत के स्वामी शिव के शीश पर जो चंद्रमा है वो भी अपनी कीर्ति नहीं फैला सकता। अर्थात शिवाजी के यश एवं कीर्ति की समानता संसार के उपमान एवं उज्ज्वल आदर्श माने जाने वाले मान सरोवरवासी हंसों का वंश, चंदन की खुशबू, नारद एवं शारदा माँ की हंसी, शरद ऋतु की गंगा के कमल, क्षीर सागर के फैन एवं कैलाशपति शिवजी, शिव के शीश पर शोभित चंद्रमा, इनमें से कोई भी नहीं कर सकता है। ऐसी उज्ज्वल कीर्ति, ऐसा वैभव शिवाजी का है कि जिसके आगे ये सभी फीके लगते हैं। इस पद की विशेषताएं अगर हम देखें तो उसमें ये हैं कि अपने आश्रयदाता शिवाजी की यशो गाथा, कीर्ति गाथा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि ने रीतिकाल की दरबारी संस्कृति के अनुसार किया है। वीर रस के चारों भेदों, युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर और दयावीर का समंजित निर्वाह इस पद में हुआ है। संपूर्ण पद में उपमा एवं अन्वय अलंकार हैं और साहित्यिक ब्रज भाषा में ओज गुण की प्रधानता के साथ ये पद लिखा गया है। शिवाजी की कीर्ति का वर्णन विवेचनात्मक
एवं आलंकारिक अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में किया गया है और ये पद मनहरण कवित छंद में कवि ने लिखा है। इससे आगे वाला जो पद है वो इस प्रकार है। पहले मैं पद पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उसकी व्याख्या करूँगा कि देखत ऊंचाई उगरत पाग सुधी राह, घोष हूँ मैं चढ़े ते जो साहस निकेत है। शिवाजी हुकुम तेरो पाय पैदलन सल, हैरी पर नालो जित तेवे जीते जनु खेत है। सावन भादो को भारी कुहू को अंधियारी चढ़ी, दुग्ग पर जात मावली दल सचेत है। भूषण भनत ताकि बात पे विचारी तेरे, पर ताप रवि की उजियारी घड़ लेत है। शिवाजी ने अपनी सफलता के लिए, अपनी विजय के लिए पहाड़ी जाति मावली के अधिक सैनिकों का छापामार युद्ध प्रणाली में प्रयोग किया था। औरंगजेब के विरुद्ध उनकी सफलता स्वयं की बुद्धिमत्ता, वीरता और सैनिकों के साहस की द्योतक रही है। कवि शिवाजी एवं उनके सैनिकों की यही प्रशंसा अपने इस पद में कर रहा है और कहता है कि देखत ऊंचाई उगरत पाग सुधी राह, घोष हूँ मैं चढ़े ते जो साहस निकेत है। पाग कहते हैं पगड़ी को, सुधी राह सीधी राह, घोषों कहते हैं घोष मतलब दिन में चढ़े थे जो साहस निकेत, निकेत कहते हैं घर को। महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति है वो पठारी भौगोलिक स्थिति है और वहाँ की स्थिति कवि करता है, कहता है कि महाराष्ट्र पठारी क्षेत्र होने के कारण शिवाजी ने अपनी सेना को पहाड़ी जाति मावली से सुसज्जित करके जो प्रदेश अपने आसपास के उन्होंने जीते थे या जिनके विरुद्ध उन्होंने सफलता हासिल की, जिनमें बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद एवं मुगल साम्राज्य शामिल हैं। कभी यहाँ महाराष्ट्र की विषम परिस्थितियों में भी शिवाजी एवं उनकी सेना के साहस की प्रशंसा करता हुआ लिखता है कि महाराष्ट्र की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखकर जहाँ देखने वाले के सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। देखत ऊंचाई उगरत पाग, मतलब उन ऊंची चढ़ाइयों को देखते हुए जब आदमी अपनी नजरें ऊपर करता है तो उसके सर पे रखी हुई पाग पगड़ी है नीचे गिर जाती है। और दिन में पहाड़ी के निवासी ही सीधे रास्ते से साहस करके अपने घर पहुंच जाते हैं और उन पहाड़ों में रहने वाले लोग अपनी सीधी राहों से अपनी जगह तक पहुंच जाते हैं। घोष हूँ मैं चढ़े ते जो साहस निकेत है। वीर शिवाजी इन्हीं ऊंची ऊंची अलंग पहाड़ियों और उनमें बहने वाले पानी के बड़े बड़े नाले नदियों को तुम्हारा आदेश पाकर तुम्हारे सैनिक आसानी से पार कर जाते हैं। कि शिवाजी हुकुम तेरो पाय पैदलन सल, हैरी पर नालो ते वे जीते जनु खेत है। कि तुम्हारा आदेश पाकर वे सैनिक इन पहाड़ी नालों को और इस कठिन रास्तों को आसानी से पार कर जाते हैं, मानो उन्होंने कोई छोटा मोटा खेत पार कर लिया। इतनी दुर्गम परिस्थितियों में भी तुम्हारे सैनिक आसानी से ये सब काम कर लेते हैं। जैसे एक छोटे से खेत को लोग पार कर लेते हैं, वैसे ही उन ऊंची चढ़ाइयों को, ऊंची पहाड़ियों को, नदी नालों को पार कर जाते हैं। सावन भादो को भारी कुहू को अंधियारी चढ़ी, दुग्ग पर जात मावली दल सचेत है। सावन और भादो के महीनों की काली अंधेरी रातों में जब चारों तरफ घोर अंधकार छा जाता है तथा मेघ घनघोर वर्षा करने लगता है, उस समय भी शिवाजी के आदेश की पालना करते हुए पहाड़ी मावली जाति के सैनिकों की टोलियां सजगता पूर्वक दुर्ग पर चढ़ जाती हैं, जो कि मौत को गले लगाने जैसा विषम कार्य है। दुर्ग कहते हैं दुर्ग को, मावली दल जो मावली जाति हैं उन सैनिकों की टुकड़ियां। ये शिवाजी तुम्हारा आदेश पाकर के सावन और भादो की काली अंधियारी रातों में भी जो मावली दल के जो सैनिक हैं वो विषम परिस्थितियों में भी दुर्ग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, दुर्ग की चढ़ाइयाँ चढ़ जाते हैं और अपनी मौत को गले लगाने जैसा विषम कार्य भी कर लेते हैं।
कि भूषण भनत ताकि बात पे विचारी, तेरे परताप रवि की उजियारी घड़ लेत है। भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारे वीर सैनिक तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रात को दुर्ग पर चढ़ जाते हैं और सुबह होते होते वे शत्रु सेना के चंगुल में फंसे हुए दुर्ग को सावधानी से अपने अधिकार में कर लेते हैं। इस घोर संघर्ष में सैनिकों को सूर्य की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि शिवाजी के प्रताप कीर्ति रूपी सूर्य का उजाला ही सैनिकों को साहस एवं हौसलों से भर देता है। अर्थात शिवाजी का कीर्ति सूर्य ही सैनिकों के लिए मार्गदर्शन हेतु पर्याप्त है। इस पद में सैनिकों की वीरता और शिवाजी की कीर्तता को कवि ने दिखाने का प्रयास किया है। इस पद की विशेषता में हम देखेंगे कि शिवाजी की वीरता के साथ उनकी बुद्धि कौशल की प्रशंसा की गई कि महाराष्ट्र की विषम पहाड़ी परिस्थितियों में पहाड़ी जाति के सैनिक ही सफल हो सकते थे। महाराष्ट्र के भौगोलिक पहाड़ी जीवन की झलक इस पद में मिलती है। परवालोते वे जीते जनु खेत हैं, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार एवं प्रताप रवि में रूपक अलंकार आया है। वर्णनात्मक रूप में अतिशयोक्तिपूर्ण शैली का प्रयोग कवि ने इसमें किया है। साहित्यिक ब्रज एवं ओजपूर्ण भाषा में कवि ने इस पद को बनाया है। कवित छंद में ये पद कवि ने लिखा है। इन दोनों पदों में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है या पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि मैं आपको और सरल तरीके से इसे समझाने की कोशिश कर सकूं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।